Hi friends, today we'll discuss one more part, means part 3 of our question answer series. ऑलरेडी 2 पार्ट्स हम लोगों का कवर हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड उसी के रिलेटेड हर एक कंसेप्ट को एक एक करके डिस्कस किए थे। आज और भी कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे क्लास को। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। आज का जो क्वेश्चन है दैट इज फैक्टराइज 4a होल इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 2b होल इंटू 3y माइनस एक्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ आंसर नंबर 13। क्या क्वेश्चन है? फैक्टराइज करना है 4a होल इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 2b होल इंटू 3y माइनस एक्स। कुछ भी नहीं है इसमें, फिर दिया क्यों है? इसलिए ये x माइनस 3y है, ये उसका रिवर्स 3y माइनस एक्स है। तो हमें पता है अगर इसका रिवर्स दिया गया है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक माइनस साइन कॉमन ले जाते हैं। जो माइनस साइन कॉमन लेने से ये क्या हो जाएगा, 3y माइनस एक्स एक्स माइनस 3y हो जाएगा। एंड उस माइनस साइन को हम क्या करेंगे, इस माइनस 2b के साथ मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा प्लस 2b। ओके, एंड ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3y। समझ में आया? एक माइनस साइन हमने इस टर्म से कॉमन लिया, कॉमन लेने से ये हो जाएगा माइनस 3y, ये हो जाएगा प्लस x। सजा के लिखना है x माइनस 3y। जो माइनस साइन को कॉमन लिया उसको माइनस 2b के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे भी x माइनस 3y है, यहाँ पे भी x माइनस 3y है, और एक बार हम x माइनस 3y कॉमन ले जाएंगे, फिर क्या बचेगा 4a प्लस 2b। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, हमें बोल रहा है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब ये होता है हमें जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट के साथ इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें 2 नंबर की प्रोडक्ट के साथ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ से और एक नंबर भी हम कॉमन ले सकते हैं। कैसे? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। अगर मैं 2 कॉमन ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, पहले लिख देता हूँ इसको। 2 कॉमन लेने से ये हो जाएगा 2a प्लस b एंड ये भाई साहब वैसे ही रहेंगे, मतलब x माइनस 3y। क्लियर? तो ध्यान रखना यहाँ पे और एक बार कॉमन लेना है, तब जाके ये कंप्लीट फैक्टराइज होगा। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो अगर यहाँ पे छोड़ दोगे हाफ मार्क कट जाएगा। क्लियर? तो इस चीज़ों को ध्यान रखना कि जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स तुम बना सकते हो उतने ही सही आंसर हमें मिलेगा। क्लियर? ये था इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट, और कुछ भी नहीं है, इजीली चुटकी में हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है। बोल रहा है फिगर में POQ जो है एक लाइन है, P ये होता है O, Q एक लाइन है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर 3 एंगल का दिखाया है, एक 40 डिग्री, एक 4x, तीसरा 3x। एंड x का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। हमें पता है 40 प्लस 4x प्लस 3x विच इज़ 180। क्या? 40 प्लस 4x प्लस 3x, 40 प्लस 4x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3x 7x। इस 40 को मैं ले जाता हूँ राइट हैंड साइड, 180 से 40 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 7x इक्वल टू 140। अब x इक्वल्स टू कितना होगा, 140 बाय 7 दैट इज 7 2 जा 14, 0 मतलब 20 डिग्री। अब सिर्फ x पूछ रहा है। ओके, तो x हमारा निकल गया कितना, 20 डिग्री, हाँ या नहीं? अगर 4x पूछेगा तो यहाँ पे 4 के साथ 20 इंटू करके क्या करोगे, ये निकल जाएगा 80 डिग्री। एंड अगर 3x पूछता है तो यहाँ पे 3 इंटू 20 कर लो, ये हो जाएगा 60। अब आंसर सही है या गलत है ये भी चेक कर सकते हैं। कैसे?
60 प्लस 40 100 प्लस 80 180 एंड ये तीनों का सम 180 ही होता है। क्लियर? ये था 2 क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 पावर 0.16 इंटू 256 पावर 0.09। हमें पता है अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n होता है हमारा ए टू द पावर m प्लस n। ये कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बस डेसिमल एडिशन सही तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन हमारा क्या था, आंसर 256 पावर 0.16 इंटू 256 पावर 0.09। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं। 256 का पावर हो जाएगा 0.16 ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल्स टू m प्लस n विच इज इक्वल टू 256 टू द पावर, ध्यान से देखना, 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 5, मतलब 15, 1 प्लस 1 2, 0.25 विच इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, अब 256 ये जो पावर है इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ फ्रैक्शन में। 0.25 हो जाता है हमारा 25/100, ब्रैकेट लगा दो। ठीक, अब ये जो 25/100 है इसको अगर मैं कैंसिल करूँगा क्या हो जाएगा, 25 1 या 25, 25 4 या 100, मतलब 256 का पावर हो जाता है हमारा 1/4। यहाँ पे लिखता हूँ 256 का पावर हो जाएगा 1/4। अब क्या करना है, अब ये जो 4 दिख रहा है डिनोमिनेटर, हम क्या करेंगे 256 को अगर पावर 4 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे, 256 हमारा होता है कितना 5 टू द पावर 4। ठीक, नहीं तो लिख देते हैं यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 265, 256 या 265, क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या, 256 क्वेश्चन सही है, 256 ही है। अगर 256 है गलती से 265 करोगे तो आंसर गलत निकल जाएगा। ये 256 है, 265 नहीं, मैंने 265 के हिसाब से आंसर कर रहा था। ठीक, ध्यान से देखना, ये 256 है तो 256 हमारा होता है कितना, 256 होता है 2 टू द पावर 8, नहीं तो खुद मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, होल टू द पावर 1/4। क्लियर? दिस इक्वल टू 2 टू द पावर 8 इंटू 1/4। ओके, इसको अब 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 हमारा आंसर। ठीक, ये 256 है, ध्यान से देखना, 265 नहीं, 265 होगा तो गलत हो जाएगा। क्लियर? अब और का आंसर निकालेंगे। और क्या बोल रहा है, सेम √24/8 क्वेश्चन लिख लो, प्लस में √54/9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, इसमें कोई रूल्स नहीं होता है। 24 क्या होता है, अगर मैं 24 को लिखूँगा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, लगा लो अंडर रूट। ठीक, अब डिवाइडेड बाय 8 प्लस √54 क्या होता है, ये 2 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54/9 दिखाई दे रहा है। जैसे √ओवर का साइन था वैसे ही √ओवर साइन दे दिया, बस उसको खोल दिया। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, सही है। 2 3 जा 6 3 जा 18 3 जा 54। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट बोल रहा है तो 2 2 करके पेयरिंग कर लो, ये दोनों पेयरिंग हो सकता है, ये दोनों पेयरिंग हो सकता है, जिसी के ऊपर या फिर जिसका दोस्त नहीं है या फिर जो नंबर पेयरिंग में नहीं है उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, रूट का साइन लगा देंगे। देख लो, यहाँ पे एक 2 ले लिया मैंने, ये 2 2 से एक 2 ले लिया। अब ये दोनों का कोई दोस्त है ही नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख लो, 2√6/8 प्लस
ऐसे ही ये दोनों 3 में से एक 3 ले जाऊंगा, अब ये हो जाएगा अगेन √6/9। अब यहाँ से कैंसिल हो सकता है, देखो 2 4 जा 8, 3 3 जा 9। ओके, अब यहाँ पे कितना आया √6/4 प्लस √6/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका एलसीएम लेके इसको ऐड कर देंगे। ओके, लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एलसीएम। अब इस टाइम जब हम दोनों का प्रोडक्ट लेके एलसीएम निकालते हैं तो प्रोसेस क्या होता है, 12 एलसीएम बाय डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। ये प्रोसेस हम फॉलो नहीं करके भी सीधा कर सकते हैं। कैसे, ध्यान रखना, जिस टाइम 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है हमारा एलसीएम, उस टाइम यहाँ पे कितना आएगा, सीधा इसको क्रॉस इंटू कर दो, 3 × √6 क्या हो जाएगा 3√6 प्लस √6 × 4 ये हो जाएगा 4√6। तो नहीं तो क्या करना था हमें, 12/4 3 × √6 3√6, 12/3 4 × √6 4√6 करना था। तो मैंने क्या किया, दोनों का प्रोडक्ट अगर एलसीएम आया है तो न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ √6 × 3 3√6 प्लस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ 4√6 सीधा लिखना। ठीक, कंडीशन याद रखना जब दोनों की प्रोडक्ट हमारा होता है एलसीएम। अब ये आंसर क्या हो जाएगा, 3 + 4 7 √6/12। डिनोमिनेटर ऑलरेडी रेशनलाइज है, आगे आंसर नहीं होगा, इतना ही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कन्ग्रुएंट के ऊपर बेस्ड है। बोल रहा है एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा PQR है, जिसमें AQ के बराबर है, BR के बराबर। Which side of PQR should be equal to side BC of ABC so that two triangles are congruent। तो सीधी बात है, 2 ट्रायंगल हमारे पास है, मैं 2 ट्रायंगल बना देता हूँ। ये हो जाता है हमारा एक, ये हो जाता है हमारा दूसरा। ओके, अच्छा, बोल रहा है AQ के बराबर है, इसको मैं A कर लेता हूँ। ओके, इसको B, इसको C। एंड AQ के बराबर बोल रहा है, यहाँ पे Q कर लेता हूँ। ओके, BR के बराबर, इसको R कर लेता हूँ, इसको बाय डिफ़ॉल्ट P। ध्यान रखना, ऐसे ही पहले PQR लिखने का हमारा आदत होता है, तो ऐसे भी लिखने से चलेगा, बट अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को फोकस करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। नहीं तो हम क्या करते हैं, ABC लिखा फिर PQR कर देते हैं, वैसे भी होगा, बट ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना, ABC मैंने लिख लिया, AQ के बराबर था इसलिए मैंने यहाँ पे Q से शुरू किया। ठीक, अब BR के बराबर, P के बराबर, A भाई साहब Q के साथ दोस्ती बनाते हैं, फिर B क्या होता है, B हमारा R के साथ चलता है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट C P के साथ जाएगा, वो हमारे लिए ज़रूरत है ही नहीं। बोल रहा है Which side of PQR should be equal to side BC। ये जो BC के साथ, ये जो BC हमारा साइड है, इस BC के साथ PQR का कौन सा साइड होगा जो कि बाद में हमें कन्ग्रुएंसी प्रोवाइड करता है। तो हमें पता है BC RP के बराबर हो जाएगा, अगर तो फिर हमें ये एंगल साइड कन्ग्रुएंसी अंदर आ जाएगा। देखो A हमारा Q के बराबर है जो कि गिवन है। ठीक, B हमारे R के बराबर है, ये भी गिवन है। ठीक है, एंड BC अगर RP के बराबर हो जाएगा, BC अगर RP के बराबर हो जाएगा तो फिर हमें ये
पहला वाला एक एंगल था, दूसरा एक एंगल, तीसरा एक साइड मिलने से हम दोनों ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान रखना ए बी सी, ठीक है, को कन्ग्रुएंट कर सकते हैं किसके साथ, ए क्यू के ऊपर आ जाएगा, बी आर के ऊपर एंड सी पी के ऊपर आ जाएगा। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगा, एंगल एंगल साइड, समझ में आया। तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी उसका रीजन है, क्यों है, क्योंकि बी सी आर पी के साथ इक्वल होने से हमें एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के लिए पूरा का पूरा डाटा मिल जाएगा एंड हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन ईजी था लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था कि इसको तुम्हें ए क्यू को इस तरह का लिखोगे तो फिर आसानी से हो जाएगा आंसर। लिसन, तो इस क्वेश्चन में हमें एक पिक्चर दिया है, साथ में यहाँ पे जो वैल्यूज है एक्स वाई जेड उसका वैल्यू निकालने के लिए एक एक करके पूछ रहा है। एक ही क्वेश्चन है, उसी का 5 बीट है, हर एक बीट में ऑप्शन के साथ है, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन दिया है, बाकी सब चुटकी में निकल जाएगा इसलिए नहीं दिया है। ठीक, तो क्वेश्चन देख के हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं निकलेगा। कैसे, पहला क्वेश्चन है एक्स निकालो। ये जो एक्स है दिख रहा है, एक्स एंड 4y ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, एक्स एंड 4y दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अगर मैं इस लाइन को छुपा दूँ, इस लाइन को अगर छुपा दूँ तो x एंड 4y क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब x का वैल्यू 4y के बराबर होता है, बट हमें y भी पता नहीं है। बट यहाँ पे ये जो CD है ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, CD हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये 4y एंड 2z दो एंगल है, तो हम कह सकते हैं 4y प्लस 2z कितना होगा, 180 होगा। 4y प्लस में 2z 180 होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। अब x के साथ 4y बराबर है, इसको अभी नहीं लिखेंगे, बट और एक चीज़ यहाँ पे, ये जो 2z है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा, इसका AOD जिसका वैल्यू 2z है विल इक्वल विथ COB, मतलब इसके बराबर। दिख रहा है, AOD इज इक्वल्स टू BOC, यहाँ पे लिख लेता हूँ, AOD इक्वल्स टू BOC। ओके, तो AOD का वैल्यू हमारा 2z है एंड BOC कितना है, BOC इज y प्लस 60। ठीक है, दो एंगल का सम है y प्लस 60। ठीक है, तो ये जो पहला लिखा था मैंने 2z, यहाँ पे अगर मैं y प्लस 60 लगा दूंगा तो फिर हमें y मिल जाएगा, हाँ या नहीं। देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2z का वैल्यू यहाँ से y प्लस 60 लगा रहा हूँ। तो पहले 4y को 4y लिख दिया, प्लस 2z के बदले क्या लिखूँगा, y प्लस 60 इक्वल्स टू 180। ठीक है, 4y प्लस y 5y प्लस 60 इक्वल्स टू 180। अब 5y हमारा हो जाता है 180 से 60 क्या होगा, माइनस होगा, तो सीधा लिख देता हूँ 120। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 24 डिग्री। अब y हमारा हो जाता है कितना, यहाँ पे लिख देता हूँ 24 डिग्री। ठीक, अगर y 24 है तो 60 प्लस 24 ये हो जाता है 84, मतलब 2z का वैल्यू कितना हो जाता है, भी 84। क्यों, क्योंकि 60 प्लस y इक्वल्स टू 2z हमने लिखा था, 60 प्लस y इक्वल्स टू 2z। ठीक है, तो यहाँ पे 2z का वैल्यू हमारा कितना हो जाता है, 84 हो जाता है। अगर 2z 84 है तो फिर 2z अगर 84 है तो फिर z कितना होगा, z हमारा हो जाएगा 42, हाँ या नहीं, z हो जाएगा 42। मिल गया,
बिट सी का आंसर हमारा होगा, अगर ये 42 है प्लस 6 मतलब ये हो जाएगा हमारे लिए 48। क्लियर? अच्छा, अब बात आता है 4y एंड x। यहाँ पे हम कैसे रिलेट करेंगे? हमें तो x चाहिए फिर y चाहिए। अगर ये एंगल की वैल्यू कितना आ गया 84, ये पूरा एंगल की वैल्यू आ गया 84, 4y प्लस में 84 कितना होता है? ये जो 2z मैंने पहले लिखा था, ये 2z, इसका वैल्यू कितना आ गया? इसका वैल्यू आ गया 84, हाँ या नहीं? तो 4y पाने के लिए हम क्या करेंगे, 84 को उस तरफ ले जाते हैं। तो ये इक्वेशन को अगर मैं फिर से सॉल्व करूँगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 4y रहेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ, 4y प्लस में 2z का वैल्यू होता है 84 इक्वल्स टू 180। दिस इम्प्लाइज 4y इक्वल्स टू 180 से 84 माइनस होगा तो हो जाएगा 96। ठीक है, 84 उस तरफ जाएगा तो 180 से 84 माइनस करने से क्या आ जाएगा 96। y हो जाएगा हमारा 96/4 दैट इज 24। ठीक है, y मिल गया हमें कितना 24, तो सेकंड बीट का आंसर आ गया 24। ठीक, अब चलते हैं x के पास। x किसके बराबर है? x 4y के बराबर है एंड 4y हमारा कितना आया था 96। अगर ये 96 है तो ये भी 96 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4y 96 है, 4y x के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि x एंड 4y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो फिर x का वैल्यू हो गया 96, मिल गया 96 हमारा आंसर। अब ये जो x प्लस 2z है ये आप लोगों की कमेंट वर्क है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी x का वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, x z का भी वैल्यू हो चुका है 42। तो क्या करना है, x प्लस 2z करना है, या फिर यहाँ से भी दिख रहा है ये x प्लस 2z क्या है, यहाँ पे x था 2z था, ये एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं, हाँ या नहीं? मतलब दोनों का वैल्यू क्या कमेंट वर्क में लिखोगे, आसान तो हो गया। ये x प्लस 2z हो जाता है कितना, ये 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब और ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, या फिर ए बी के ऊपर आ जाते हैं, या फिर कैलकुलेट करने से ही मिल जाएगा 96 प्लस 400 प्लस 80 180। तो आप लोगों की कमेंट वर्क अब नहीं चाहिए। क्यों? यहाँ पे सीधा आंसर बन जाता है। अब y एंड z के बीच एक रिलेशन, y एंड z के बीच क्या रिलेशन हो सकता है? पहला होगा क्या 2y प्लस z इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखते हैं, z है हमारा 42 एंड साथ में 2y मतलब 24 का डबल, 24 का डबल कितना होता है 2y प्लस z। देखेंगे 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू हमारा है 24, हाँ या नहीं? y का वैल्यू कितना है 24, 2 इंटू 24 प्लस z कितना है, z हमारा 42 है, 24 2 जा 48 प्लस 42, 8 प्लस 2 10, 4 4 8 1 9 90। अरे वाह, ये तो पहला बीट में आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो 2y प्लस z हमारा हो गया सीधा सीधा आंसर कितना 90 डिग्री। ठीक है, 2y प्लस z हमारा हो गया कितना 90 डिग्री। बाकी आंसर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि y हमारा है 24 एंड 2y होता है 48, z हमारा 42 है, 48 टू 50 प्लस 40 90। ये हो जाता है हमारा 5 बिट्स, जिसका सीधा सीधा हमें 5 मार्क्स दिला देगा। ठीक, तो आज के लिए हम इतना रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस टाइप का और 2-3 क्वेश्चन से उसी को डिस्कस करेंगे। आज का क्लास अगर आप लोगों को समझ में आया है तो फिर आराम से बैठ के उसको कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस करना, साथ में प्रीवियस वीडियो को भी देखना, और हम आप लोगों के लिए नया वीडियोज़ ऐसे ही लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।